रिया का कमरा शांत है। उसकी अनुपस्थिति सुव्यवस्थित गुड़ियों और किताबों के बीच स्पष्ट है। उसके पिता घर में एक भूत की तरह प्रवेश करते हैं, उसकी वस्तुओं को छूने की कोशिश करते हैं, मानो वह फिर से प्रकट हो सकती है। वह रिया की एक तस्वीर उठाता है। उसके होठों पर एक मुस्कान है, फिर भी उसकी आंखें एक गहरा, स्थायी दुहैख दर्शाती हैं। यह तस्वीर समय के एक पल को कैद करती है, जो अब अनुपस्थित खुशी की एक कड़वी याद दिलाती है। शांत पार्क में रिया के पिता एक बेंच पर अकेले बैठे हैं, जो अपनी बेटी की यादों में खोए हुए हैं। उसका अंगूठा स्क्रीन पर घूमता है। रिया की बचपन की हर तस्वीर समय के गुजरने की मार्मिक याद दिलाती है। वह रिया का नन्हा हाथ अपने हाथ में देखता है, जो सरल समय की एक कड़वी, मीठी छवि है। स्कूल के पहले दिन उसका आंसुओं से भरा चेहरा उसके सामने चमकता है, जो उसके जन्मदिन की पार्टियों में खुशी भरी हंसी के बिल्कुल विपरीत है। हर स्मृति उस शून्यता की एक दर्दनाक प्रतिध्वनि के रूप में कार्य करती है, जो अब उसे घेरे हुए है। पार्क, कभी साझा आनंद का स्थान, अब उसकी गहरी अकेलेपन को बढ़ाता है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रिया चुपचाप बैठती है। एक अकेला दीपक उसके चारों ओर एक नरम चमक बिखेरता है। जैसे ही वह अपने पिता के प्रेम और एकांत के हार्दिक शब्दों को पढ़ती है, रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। भावना से प्रेरित होकर रिया अपना फोन उठाती है और तुरंत अपने पिता का नंबर डायल करती है। हर रिंग के साथ उसका दिल धड़क रहा है। आंसुओं से भरी आंखों से रिया फुसफुसाती है, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी पापा।